महत्वपूर्ण संगठन और संस्थान में आज बात दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान की। आसियान को एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस नाम से जाना जाता है। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन का एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें कुल 10 देश शामिल हैं। 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुए बैंकॉक डिक्लेरेशन के जरिए इस संगठन की स्थापना हुई थी। इस क्षेत्रीय संगठन का गठन दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अर्थव्यवस्था, राजनीति, सुरक्षा, संस्कृति और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने के मकसद से की गई थी। मौजूदा वक्त में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देश इसके सदस्य देश हैं और इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में मौजूद है। आइए आसियान के उद्देश्य और इसके काम को समझते हैं। आसियान डिक्लेरेशन के मुताबिक आसियान का मकसद दक्षिण पूर्व एशिया देशों में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने के लिए लगातार प्रयास करना है। इसके अलावा पारस्परिक सहयोग और संधि को बढ़ावा देना, साथ ही आसियान संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का पालन करने के लिए भी संकल्पबद्ध है। इसके अलावा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान की सुविधा प्रदान करना, कृषि और उद्योग से जुड़े क्षेत्रों का विकास करना और अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ साझा सहयोग को बढ़ावा देना भी आसियान के प्रमुख उद्देश्यों में शुमार है। इन सबके अलावा आसियान समुदाय के 3 महत्वपूर्ण पिलर्स हैं। इनमें आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय जैसे स्तंभ शामिल हैं। इसके संस्था तंत्र को समझे तो हर साल आसियान संगठन के सदस्य देशों की अध्यक्षता एक क्रम में बदलती रहती है। इस क्षेत्रीय संगठन के तले होने वाला आसियान शिखर सम्मेलन आसियान की सर्वोच्च नीति बनाने वाली संस्था है जो आसियान की नीतियों और उसके मकसदों के लिए दिशा निर्देश तय करती है। इसके चार्टर के तहत आसियान शिखर सम्मेलन एक साल में 2 बार आयोजित होता है। शिखर सम्मेलन को बढ़ावा देने के लिए 4 अहम और नए मंत्रालयिक निकाय भी बनाए गए हैं। इनमें आसियान समन्वय परिषद, आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय परिषद, आसियान आर्थिक समुदाय परिषद और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय परिषद शामिल है। इन सब के अलावा इस क्षेत्रीय संगठन में यदि कोई भी फैसला लिया जाना है तो वो परामर्श और सहमति पर निर्भर करता है। आसियान के नेतृत्व वाले भी कुछ मंच हैं। इनमें आसियान क्षेत्रीय मंच, जिसकी शुरुआत साल 1993 में 27 सदस्य देशों के बीच राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर सहयोग के लिए विकसित की गई थी। इसके अलावा 1997 में शुरू हुआ आसियान +3 मंच परामर्श के लिए महत्वपूर्ण मंच है जो आसियान के 10 सदस्यों के अलावा चीन, जापान और दक्षिण कोरिया को एक साथ लाने का काम करता है। 2005 में आयोजित हुआ पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भी अपने आप में खास महत्व रखता है। देखा जाए तो उसमें आसियान के 10 सदस्य देशों के अलावा ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, रूस, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष इसमें शिरकत करते हैं। ये मंच इन क्षेत्रों में सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देने का काम करता है। आखिर में भारत और आसियान के संबंधों को समझे तो आसियान भारत की विदेश नीति और एक्ट ईस्ट पॉलिसी की नींव का महत्वपूर्ण अंग है। भारत और आसियान के बीच 25 साल की डायलॉग पार्टनरशिप के अलावा 15 साल की समिट लेवल इंटरेक्शन और 5 साल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। इसके अलावा आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी है। एक अनुमान के मुताबिक आसियान के साथ भारत का व्यापार भारत के कुल व्यापार का करीब 10.6% है। साथ ही भारत के कुल निर्यात का आसियान से निर्यात लगभग 11.28% है। भारत और आसियान देशों के निजी क्षेत्रों के प्रमुख उद्यमियों को एक मंच पर लाने के लिए साल 2003 में आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल यानी AIBC की स्थापना की गई थी। इन सब के अलावा आसियान के साथ भारत सामाजिक सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। भारत द्वारा आसियान देशों को कई तरह की नीतियों के जरिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
इनमें आसियान भारत सहयोग कोष, आसियान भारत SNDT डेवलपमेंट कोष और आसियान भारत ग्रीन फंड शामिल है।